गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू इन्फो ट्रेड यूट्यूब चैनल। कैसे हो सब लोग? कैसे हो सब लोग? राधे राधे प्रिंस, यूपी 14 रेलवे, हेलो हेलो, गुड इवनिंग अंस। कैसे हो भाई सब लोग? जय, गुड इवनिंग हनी, जय श्री राम। भरत, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल। तुम बताओ कैसे हो सब लोग? कैसे हो? अंकुश, गुड इवनिंग। सनी शर्मा, नमस्कार। कार्तिक, गणेश, ज्योति छिल्लर, गुड इवनिंग। सतीश गुप्ता, गुड इवनिंग। मोहम्मद जुबैर, हेलो माय रिस्पेक्टेड टीचर, हेलो मोहम्मद जुबैर। चलो भाई सबको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सबसे पहले भाई बेटा एक काम कर दो, लाइक कर दो ना, और शेयर कर दो अपना लेक्चर जो है, अपना सेशन शेयर कर दो। जल्दी से स्टार्ट करते हैं उसके बाद में। जल्दी से शेयर कर दो, 1 मिनट है आप लोगों के पास में। गुड इवनिंग भाई, जय हिंद, जय हिंद। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं। विकास, नोटिफिकेशन आ गया है भाई तुम्हारा, एक बार चेक कर सकते हो आप वेबसाइट पे जाके, नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, चेक कर लेना, नोटिफिकेशन आ चुका है। राम राम। परसेंटेज और कितना क्लास चलेगा? आज और एक और क्लास होगी, 2 क्लास चलेगा बस। आज और नेक्स्ट एक और क्लास चलेगा, परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस और आगे के टॉपिक फिर जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि जो बेस था वो यही है, परसेंटेज। और ये अच्छे से सीख लिया। जो कल की क्लास थी ना, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक तो फर्स्ट क्लास जिसमें बिल्कुल बेसिक बताया था, एक एक आपके पास में जो आपके पास में कन्वर्जन बताया था ना मैंने, फ्रैक्शन का परसेंटेज में और परसेंटेज का फ्रैक्शन, और जो लिस्ट बताई थी वो याद रखना बहुत जरूरी है। और उसके बाद जो कल की क्लास थी वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास थी, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास थी। गुड इवनिंग हर्षिता। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर से बता रहा हूं, जिस भी बच्चे को कोई भी आपके पास में क्वेश्चन करना है, किस चीज का कोर्स लेना है, कुछ भी पूछना है आपके पास में, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो बेटा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो सबके सब। जिस बच्चे को जो भी पूछना है ना कोर्स के अकॉर्डिंग, किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग आपको जो भी पूछना है, इस नंबर पे कॉल कर लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बीच में क्लास के बीच में डिस्टर्ब मत करना। चलिए, हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन लेते हैं आज का, है ना। द सैलरी ऑफ ए पर्सन रिड्यूस बाय 10%, हाउ मच सैलरी विल बी डिक्रीज्ड बाय नेक्स्ट टाइम सो दैट द सैलरी बिकम इक्वल टू द इनिशियल सैलरी। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई, उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए। बता दो भाई जल्दी से, आंसर बता दो जल्दी से। और 100 बच्चे लाइव हैं, लाइक कर नहीं रहे हो, बड़ी गलत बात है बेटा, फिर पाप लगेगा आप लोगों को। देख लो, लाइक कर दो भाई सबके सब। यस हनी, यस। थोड़ा चेंज होना चाहिए ना। अरे बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आपके पास में क्या कहा जा रहा है आप लोगों को इसके अंदर में, कि किसी पर्सन की, आप अपने आप को मान लो कि सैलरी को ना 10% क्या कर दिया गया आपके पास में, इंक्रीज कर दिया गया। मान लो पहले आप 100 रुपए घंटे कमाते थे, 10 रुपए आपने 10% इस पे बढ़ा दिया, मतलब 10 रुपए इस पे बढ़ गए। 100 पे 10 क्या होगा? 10 रुपए होगा, 10%। तो कितनी हो गई है सैलरी? 110 हो गई है आपके पास में ना। अच्छा, रिड्यूस की गई है, रिड्यूस की गई है भाई, हम कम कर देंगे, कोई बात नहीं, कम की गई है। यहाँ लिखा है देखो, सैलरी ऑफ ए पर्सन रिड्यूस बाय 10%, सैलरी जो है आप लोगों की कम कर दी गई 10% से। तो 100 का 10% वही 10 रुपए होगा, 10 रुपए कम कर दोगे, मतलब अब सैलरी 1 घंटे की कितनी हो जाएगी? 90 रुपए हो जाएगी। लेकिन इसने क्वेश्चन में क्या कहा है
फिर से सैलरी को कितना बढ़ाया जाए, फिर से सैलरी को कितना बढ़ाया जाए कि सैलरी पहले जो थी आपके पास में उतनी फिर से हो जाए, कितना परसेंट बढ़ाया जाए। तो अब 90 है सैलरी और कितनी थी पहले 100, तो कितना बढ़ाओगे वापस 100 हो जाने के लिए, आप रुपए में बढ़ाओगे 10, बट परसेंटेज में कितना बढ़ाओगे, तो परसेंटेज बेटा बेस वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 90 होगी, क्योंकि अब सैलरी आपकी कितनी है 90, और बढ़ानी किस पे 90, जिस पे बढ़ाओगे या जिस पे घटाओगे वही आपके पास में बेस वैल्यू में आता है इनटू 100। 1/9 की वैल्यू आप सब लोग जानते हो बहुत अच्छे तरीके से, मैंने बताया था 11.11%, और मैंने कहा था ना बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में इन वैल्यूज पे आएंगे, इंपॉर्टेंट वैल्यू है आपके पास में, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, सब लोग लाइक कर दो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन है ना, मुझे बताना ना पड़े आप लोगों को, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है आपका कल के सेशन में। अब आप लोग देखो कितना सीख के आए हो वो मुझे बताओ। ठीक है, तो सबका आंसर आना चाहिए। नए बजट में गेहूं का मूल्य 25% से बढ़ा दिया गया, तो कोई व्यक्ति गेहूं की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका इस मद से व्यय न बढ़े। मतलब जो पहले खर्चा था उतना ही खर्चा रहना चाहिए आपके पास में, तो वो जो प्राइस है वो कितने से अब कम कर दे जो बढ़ गया है। ये ध्यान रखना, यहाँ पे कंजप्शन की बात नहीं हो रही है, यहाँ कंजप्शन की बात नहीं हो रही है, ये प्राइस को ही कम करने के लिए बोल रहे हैं। डिक्रीज इन द रेट, रेट के अंदर में बात कर रहा है ये, तो ये खपत वाली बात मत कर लेना। ठीक है, नहीं भाई हिंदी में कुछ अलग है, और एक सेकंड देखो हिंदी में क्या कह रहा है। 25 देन व्हाट परसेंट ऑफ डीलर डिक्रीज इन द रेट सो दैट देयर विल बी नो इंक्रीज इन द बजट। अच्छा, नए बजट में गेहूं का 25% बढ़ गया, कोई व्यक्ति गेहूं की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे उसका मतलब। हाँ भाई रेट बढ़ गया, रुको ध्यान से, यहाँ रेट नहीं होगा, यहाँ कंजप्शन होगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक है इस क्वेश्चन के अंदर में, यहाँ कंजप्शन कर लेना। अब खपत की बात कर रहा है ये कंजप्शन, ये खपत की बात कर रहा है आपके पास में कंजप्शन। ठीक है, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, अब बताइए आंसर क्या होगा। सारी क्लासेस यूट्यूब पे ही होंगी श्वेता, जितनी क्लासेस होंगी उतनी तो देख लो, उसके बाद की बातें तो बाद में करेंगे ना। जितनी क्लासेस चल रही हैं अभी यूट्यूब पे वो देखते रहो। हाँ भाई ये क्वेश्चन अब आंसर सबका आना चाहिए इस केस का। ये क्लास में कल मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, कौन सा है ये आपके उसमें, a इंटू बी बराबर कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। मतलब कहना क्या चाहता है कि जो प्राइस है और कंजप्शन है, और वो किसके बराबर आता है आपके पास में, एक्सपेंडिचर के बराबर आता है। कीमत खपत का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो किसके बराबर होगा, खर्च के बराबर होगा। सब चीजें लिख रहा हूं हिंदी इंग्लिश में आपके पास में। तो अगर प्राइस जिस रेशियो में बढ़ेगा खपत उसी रेशियो में कम हो जाएगी, उसके उल्टे रेशियो में, उस रेशियो में नहीं उसके उल्टे रेशियो में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर खर्च हमें सेम रखना है, जितना पहले था वही रखना है, तो कल मैंने आप लोगों को बताया था। तो प्राइस गेहूं का कितना बढ़ रहा है भाई, 25% से बढ़ रहा है। 25% से बढ़ रहा है मतलब 1/4, मतलब कि पहले प्राइस था 4, कितने से बढ़ गया 25% से, मतलब 1 से बढ़ गया, कितना हो गया 4/5। तो अब होगा क्या आपके पास में, कंजप्शन क्या हो जाएगी, अगर प्राइस 4/5 से बढ़ रहा है तो खपत 5/4 से कम हो जाएगी। कमी कितनी करेगा, 1 की कमी करेगा, और 1 की कमी किस पे होगी, 5 पे, इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। ठीक है, 20% हो जाएगा आपके पास में। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मुश्किल बनाया जाए। हाँ भाई सबका आंसर आ गया, बड़ा इजी था, थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं इस क्वेश्चन में ना, मजे नहीं आए इस क्वेश्चन में, ऐसे थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं। चलो देखो, अब वो क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा लेवल अप करने के लिए पता क्या करेगा, मैं इसको हटा रहा हूं, जो आपके सामने लिखी हुई है सारी चीजें ना, मैं इसको हटा रहा हूं यहां से, ये सारी चीजें लिखी रहने देते हैं क्योंकि ये तो आगे भी काम आएंगी। अब वो पता क्या करेगा, छोटा सा एक काम कर देगा, यहाँ पे तो आपके कंजप्शन ही रहेगी, यहाँ तो कंजप्शन ही रहेगी, खपत की बात कर रहा है, बट यहां पे क्या कर देगा, इस 25% की जगह लिख देगा 42:6/7%। 42:6/7%। यहां 25% की जगह क्या लिख देगा, 42:6/7%। अब इसका आंसर क्या होगा बताओ जल्दी से, अब क्या होगा इसका आंसर बताइए जल्दी से। क्वेश्चन हनी को समझ में नहीं आया, क्वेश्चन हनी मैं समझाता हूं आपको क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। देखिए, हाँ क्वेश्चन मैं बताता हूँ क्या कह रहा है। देखो मान लो ये कल भी हुए थे ये क्वेश्चन, अगर कल का लेक्चर आपने ध्यान से पढ़ा हो, दोबारा जाके घर पे देखा हो तो समझ में आ जाता। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर किया है। क्या कह रहा है कि जब बजट आया ना, तो गेहूं का मूल्य यहां लिखा था 25% से बढ़ा दिया गया। ठीक है, आप बहुत सारे लोग हैं, मैं भी हूं आपके उसमें,
सबको जो है आपके पास में आटा चाहिए होता है तो गेहूं लेके आते हैं, तो गेहूं का एक रेट है आपके पास में और हमारे पास में जो है एक अमाउंट होता है कि इतने की हम गेहूं लेके आते हैं पूरे महीने में। तो वही चीज है कि इस बार क्या हुआ, बजट में रेट बढ़ गया गेहूं का, और जैसे ही रेट बढ़ गया तो कोई व्यक्ति जो है गेहूं की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे। अब रेट बढ़ गए हैं तो गेहूं की खपत में कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि 100 रुपए की पहले आती थी, अब भी हमारे पास में आटा लेने के लिए गेहूं के रुपए कितने हैं, 100 है। मतलब हमारा खर्चा अभी भी सेम रहना चाहिए। तो अगर प्राइस बढ़ेगा तो खपत तो कम करनी पड़ेगी ना, और वही पूछा है खपत कितनी परसेंट कम करोगे। ये क्वेश्चन कल की क्लास में कराए थे, जिस बच्चे ने नहीं किए हैं वो फिर बहुत गलत गलत बात है। डॉल सेट बॉल फैशन 3/7, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, 3/7 आपने लिखा है। कुलदीप चौधरी लिख रहे हैं 42 से 6/7 दिख नहीं रहा है सर। बेटा दिख तो सबको रहा है, सबके आंसर भी आ रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि शायद हो सकता है आपकी क्वालिटी में प्रॉब्लम हो, तो एक बार फिर से चेक कर लो वहां पे ना, एक बार फिर से चेक कर लो, आपके नेटवर्क में इशू हो सकता है थोड़ा बहुत। सुनील का आंसर आया 30%। डॉल सेट बॉल बेटा इसको आगे भी सॉल्व करो, 3/7 तो बहुत अच्छी बात है, आपने बता दिया, आपको याद हो गई है, मतलब आप जो है पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, और मेहनत जो बच्चा करेगा ना वो इस क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर लेगा, लेकिन जो बच्चा टाइम पास करने के लिए आया वो नहीं कर पाएगा। ठीक है बेटा, नोटिफिकेशन एक बार मैंने देखा नहीं है, मैं देख के सारी चीजें ना कल तक आपको कंफर्म करता हूँ। अदरवाइज अगर फिर भी अगर कोई आपको डाउट है तो आप है ना, मैंने आपको नंबर बताया था, वहां एक बार आप जो है बात कर लो। ठीक है चलो भाई, अब चलो, अब बात ये है कि सर पहले तो 25% था और 25% का 1/4 हमें याद था, लेकिन ये क्या हो गया 42/6/7%। इसका क्या करें, इसका क्या करें और कैसे करें। तो बेटा आप लोगों को क्या देखना होता है, देखो ध्यान से देखो, 42/6/7%। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि नीचे क्या आ रहा है आपके उसमें 7। अब आप है ना एक ऐसा परसेंटेज याद करो, अब आप लोग एक ऐसा परसेंटेज याद करो, ठीक है, जिसमें नीचे यहाँ पे 7 बन रहा हो, तो आपको याद आएगा कि सर 14/2/7% है ना, एक ऐसा परसेंट है जिसमें यहाँ नीचे 7 आता है, और इसमें अगर मैं 3 का गुणा करता हूं ना तो ये ऊपर वाला नंबर बन जाता है 14, तो ये 42, 3 दूनी 6। अब ये बेटा याद नहीं है ना, ये याद नहीं है तो फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो क्वेश्चन सॉल्व होने में नहीं आएगा। और इसका फ्रैक्शन कितना है आपके पास में, 1/7 है, इसका फ्रैक्शन कितना है आपके पास में, 1/7 है, तो यहाँ 3 से गुना किया है तो बेटा यहाँ भी 3 से गुना कर दोगे, तो ये कितना आ जाएगा, 3/7 आ जाएगा, 3/7 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 3/7 आ जाएगी। अब आगे इस क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं है, जब हमने इतना कर लिया है कि 42/6/7% की वैल्यू कितनी है, 3/7 है, मतलब पहले गेहूं का रेट 7 था, 7 का 42/6/7% से क्या कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया, मतलब 3 से इंक्रीज कर दिया, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। जिस बच्चे को याद है ना 42/6/7%, वो सीधा लिखेगा 3/7। अच्छा रेट पहले 7 था, इतना इंक्रीज हुआ, 3 से बढ़ गया, रेट कितना हो गया, 10 हो गया। अगर रेट 7/10 से बढ़ रहा है तो कंजप्शन 10/7 से कम करनी पड़ेगी। मैंने आपको कल भी बताया था कि जिस रेशियो से रेट बढ़ेगा कंजप्शन उल्ट के उसके उल्टे रेशियो से कम हो जाएगी। किस केस में, जहां पे खर्चा सेम रखने के लिए बोलेगा, और ये चीज इसने क्वेश्चन में पहले भी बताई है कि इंक्रीज इन द बजट नहीं होना चाहिए और मद व्यय ना बढ़े, व्यय जो है ना बढ़े, खर्च जो है ना बढ़े। तो अब कितना कंजप्शन, पहले 10 किलो खाते थे अब 7 किलो खाओगे, कितना कम कर दिया, 3 किलो कम कर दिया। 3 और किस पे कम किया है, 10 पे कम किया है, इंटू 100 कितना आ जाएगा, 30%। 30%, यही आपके पास में इसमें आंसर होगा, 30% इसका आंसर होगा। तो वो जो अगर डिफिकल्ट बनाएगा ना क्वेश्चन को, तो यहाँ पे वैल्यू कुछ ऐसी लिख देगा बस आपके पास में, ठीक है, वो वैल्यू यहाँ पे कुछ ऐसी लिख देगा। ये बनानी आती है तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, नहीं आता है तो मतलब आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो, बड़ी सिंपल सी बात है। आ गया मजा, चलो चले आगे। तो वो यहाँ पे कितनी भी बड़ी वैल्यू लिख दे आप बहुत आराम से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ जी, इफ x वैल्यू इज 50% लेस देन y's वैल्यू, देन y's वैल्यू इज मोर देन बाय x वैल्यू बाय, कितने से ज्यादा है x की वैल्यू y से, बता दो जल्दी से। ये तो बता ही दोगे, बड़ा इजी क्वेश्चन हाथ लग गया ये भी।
सर दोबारा बताओ, 1 मिनट रुक जाओ, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, मैं दोबारा, चलो आप लोग तब तक सॉल्व करो, मैं बताता हूँ। जिस बच्चे को समझ में नहीं आया वो फिर से सुन लो। चलो, इसमें ये समझ में आया कि नहीं आया पहले ये बता दो। जो बच्चे रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं, क्या ये समझ में आया कि नहीं आया, मुझे ये बता दो। अगर ये समझ में नहीं आया तो इसका मतलब आप लोगों ने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है, और जो कल वाली क्लास है आप उसमें नहीं थे, तो फिर फायदा नहीं है, मैं उसको 10 बार भी बता दूं तो कोई फायदा नहीं है। पहले मुझे ये बता दो, क्या आप लोगों को ये समझ में आया? हाँ, ये आ गया है। चलो फिर ठीक है, अगर ये आ गया है तो आगे की बात करते हैं। ठीक है, चलो इसको भी एक बार रिपीट कर देता हूं कि 42 से 6/7% की वैल्यू, ये फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे, सुन लो एक बार, फिर से सुन लो। ठीक है, नीचे देखना है क्या है, 7 है। अब आप जो आपके पास में लिस्ट है, मैंने आप सबको बताया बेटा, जब तक परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और SI CI तीनों चैप्टर चलेंगे ना, उस लिस्ट को अपने सामने रखो क्लास के अंदर में, और उसमें आपको देखना ये है कि किस वैल्यू में यहाँ पे नीचे 7 आ रहा है। तो आप देखोगे 14 सही 2/7 में यहाँ पे नीचे के पास में आपको क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है। और इसमें से 14 सही 2/7 से आपको बनाना है 42 सही 6/7। कितना से आप गुणा करोगे, 3 से गुणा करोगे। कितने से मल्टीप्लाई करोगे बेटा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो अगर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने पे ऊपर वाली वैल्यू बन रही है, तो 14 सही 2/7% की वैल्यू होती है फ्रैक्शन में 1/7, आप लिस्ट में देख सकते हो। इसको भी 3 से गुणा कर दो, ये ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी 3/7। यहां से पता चल गया कि 42 सही 6/7% की वैल्यू कितनी है, 3/7 है, 3/7 है। अब इस क्वेश्चन में क्या किया गया कि ये 7 जो है ना, ये पहले रेट था गेहूं का, 7 रुपए किलो, मान लो कि 7 रुपए किलो गेहूं रेट मिलता था। कितना बढ़ गया, 42 सही 6/7%, कितने से बढ़ गई, 3 रुपए से बढ़ गई। तो 7 में अगर 3 जोड़ोगे तो अब रेट कितना हो जाएगा, 10 रुपए हो जाएगा। 7 था पहले रेट, 3 रुपए से बढ़ गया, तो अब रेट कितना हो गया, 7 और 3 10 हो गया। कंजप्शन, तो जिस रेशियो में कीमत बढ़ती है, खपत उसके उल्टे रेशियो में कम हो जाती है। किस केस में, जब खर्चा सेम रखना हो। तो 7/10 था, 10/7 कर दिया आपने, खपत आपके पास में। तो मतलब पहले 10 किलो खाते थे जब रेट 7 रुपए किलो था, अब कितनी खाते हो, 7 किलो खाते हो जब रेट 10 रुपए किलो हो गया। कितने से कमी कर दी, 3 से कमी कर दी। बट इसने ये नहीं पूछा कितने से कमी करनी है, ये पूछ रहा है कितने परसेंट से कमी करनी है। तो 3, और जितनी पहले खाते थे वो बेस वैल्यू में, इंटू 100 कैंसिल कर दो, आंसर कितना आ जाएगा, 30% आ जाएगा। अब समझ में आया कि नहीं आया, क्या अब समझ में आया? स्क्वायर एंड क्यूब बेटा, आप लोग ना, आपका ITI का जो एग्जाम है उसके लिए मोर देन इनफ है। 1 से 25 तक के पहाड़े याद होने चाहिए, 30 तक के स्क्वायर बहुत है, मोर देन इनफ है, और 25 तक क्यूब कर लो। चलो 20 तक भी क्यूब कर लोगे तो बहुत काम चल जाएगा, इससे ज्यादा की नीड नहीं है आप लोगों को। आई बात समझ में, इससे ज्यादा की नीड नहीं है। आ गया समझ में, चलो बहुत अच्छी बात है। यस, लेक्चर को, सेशन को एंड चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर कर दो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, इसका आंसर आ चुका है बहुत सारे लोगों का। देखो, इफ x वैल्यू इज 50% लेस देन y। देखो दो दो हैं आपके पास में, दो चीजों में कंपेयर हो रहा है, किसमें, x और y में। ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, x और y में कंपैरिजन हो रहा है, और कह रहा है कि जो x है ना वो 50% कम है y से। तो मुझे एक बात बताओ, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। x का कंपैरिजन किसके साथ में है, y के साथ में है। x का कंपैरिजन किसके साथ में है, y के साथ में है। तो y की वैल्यू जिसके साथ में कंपेयर होता है उसकी वैल्यू मान लो कितनी है, 2। कितनी है, 2 है। तो कह रहा है कि 50% कम है, 2 का 50% कितना होता है, 1, मतलब 1 से कम है। तो 2 माइनस 1 करोगे, वैल्यू x की कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब क्या कह रहा है, देन y's वैल्यू इज मोर देन x, y's वैल्यू इज मोर देन बाय x। तो y की वैल्यू कितनी ज्यादा है x से, ये क्वेश्चन में पूछा है। अब y का कंपैरिजन किससे, x से। तो पहले बताओ भाई कितनी ज्यादा है, 1 से ज्यादा है। परसेंटेज पूछा है, तो यहाँ पे किससे कंपेयर कर रहे हो, x से। तो जिससे कंपेयर होता है उसी की बेस वैल्यू आती है। हर बार हर क्वेश्चन में एक ही चीज बताया जा रहा हूं मैं आप लोगों को। तो आंसर कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा। ए इज द राइट आंसर। समझ में आया, ए इज द राइट आंसर। जल्दी से बताओ, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। हाँ जी, ये थ्योरी भी मैंने आप लोगों को कल की क्लास में करा दी थी कि ए की सैलरी बी से इतनी ज्यादा है, या ए इतना ज्यादा कमाता है, बी इतना ज्यादा कमाता है। उस केस के अंदर में तो बता दो इसका आंसर क्या है जल्दी से। ये थ्योरी मैं आप लोगों को बता चुका हूं।
बताइए भाई जल्दी से, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? यदि बी की अपेक्षा ए 25% अधिक कमाता है, दो लोग हैं यहाँ पे भी, ए और बी, ठीक है, वही चीज लेके चलनी है और कुछ नहीं है आपके पास में। यस, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो इसको भी थोड़ा डिफिकल्ट बनाएंगे ताकि आप लोगों को चीजें पता ही चलती रहे ना। ये तो इजी क्वेश्चन हो गया, इसमें ये पहले अभी क्वेश्चन आ भी चुका है, वैसा ही है। कोई नहीं, थोड़ा मुश्किल बनाएंगे अभी इस क्वेश्चन को ना। पहले तो देख लो, ए और बी आपके उसमें दो लोग हैं, तो कह रहा है कि बी अर्न्स 25% मोर देन ए, बी की अपेक्षा ए 25% अधिक कमाता है। अरे इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, हिंदी में और इंग्लिश में गड़बड़ है भाई। क्या गड़बड़ है देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे ए आएगा और यहाँ पे बी आएगा। हिंदी वाले बच्चों के लिए थोड़ी सी दिक्कत है, ऊपर सही दे रखा है कि ए की अपेक्षा बी 25% अधिक कमाता है, तो ए से बी कितने प्रतिशत कम कमाता है, ठीक है। ए अर्न हाउ मच लेस देन बी, ए से नहीं आएगा, फिर यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा कि बी से ए कितने प्रतिशत कम कमाता है, ये होगा आपके पास में। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है। तो B earns 25% more than A, then A earn how much less than B। तो अब ध्यान से सुनो कि B कितने ज्यादा कमाता है, 25% ज्यादा कमाता है, तो 25% का मतलब कितना होता है, 1/4 होता है। B का कंपैरिजन किसके साथ में, A के साथ में, तो A की वैल्यू मान लो 4 हो गई, A 4 रुपए कमाता है और B इससे 25% ज्यादा, तो 4 का 25% जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वही होती है, मतलब 4 से 1 रुपया ज्यादा कमाता है, तो कितना कमाता होगा, 5 रुपए कमाता है। कितने कमाता है, 5 रुपए कमाता है। तो पूछा यह है कि बी से ए कितने प्रतिशत कम कमाता है, ए अर्न हाउ मच लेस देन बी, तो बताओ भाई ए कितना कम कमाता है, 1 रुपया कम कमाता है, बट कंपैरिजन किसके साथ है, 5 के साथ है। इनटू क्या कर दोगे, 100 कर दोगे, कितना आएगा, 20% आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20% आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा इजी हो गया। डिफिकल्ट कैसे बनाएगा, बस चेंज कर दो इस वैल्यू को। क्या चेंज करेंगे, कितनी चेंज कर दें इसको, इसको लिख देते हैं 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3%। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, 66 सही 2/3%। कुलदीप का आंसर आया 40%। बाकी लोग भी जल्दी से आंसर बताइए। दीपांकर बालीराम का आंसर आ गया 40, डोल सेट बॉल फैशन 40, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बेटा कुछ नहीं, थोड़ी सी वैल्यू अगर हमने चेंज कर दी तो इससे कुछ नहीं फर्क पड़ना है इस क्वेश्चन पे। आप लोगों को बस ये वैल्यू बनानी आनी चाहिए, 66 सही 2/3% की वैल्यू होती है 2/3। चलो फिर बता देता हूं कैसे बनाए। नीचे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो वैल्यू याद करो जिसमें नीचे 3 आ रहा है, तो बड़ी अच्छी वैल्यू है। और तीसरी वैल्यू है लिस्ट की जिसमें 33 है 1/3, नीचे क्या आता है, 3 आता है, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/3। इससे ये बनाना बड़ा इजी है, 2 से गुणा, 33 दूनी 66, 1 गुणा 2 बन गया, तो यहाँ पे भी 2 गुणा करोगे तो 2/3 बन जाएगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कि पहले आपके पास में आप कितने कमा रहे थे, या कंपैरिजन किसका है, बी का कंपैरिजन ए से है, बी का, बी अर्न्स 66 मोर देन ए से ज्यादा कमाया जा रहा है, तो बी का कंपैरिजन ए से है, तो ए की वैल्यू कितनी है, 3 है। ए की वैल्यू कितनी है, 3। बी ज्यादा कमा रहा है, कितना, 66 सही 2/3%, कितना ज्यादा कमा रहा है, 2, तो वैल्यू बी की कितनी आएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, 3 से बी कमा रहा है 5, 3 ए कमा रहा है। अब ए कितना कम कमा रहा है भाई, 2 कम कमा रहा है। ठीक है, ए कितना कम कमा रहा है आपके पास में, 2 कम कमा रहा है, तो आपके पास में 2 किसके थ्रू, ए का कंपैरिजन किससे है, बी से, बटा 5 गुणा 100, तो कितना आएगा 20, और ये 40%। यही आंसर है। ठीक है, तो ऐसे ही डिफिकल्ट बनाएगा, और कुछ उसके पास में है नहीं ऐसे कि वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना दे इसको। थोड़ा और डिफिकल्ट बनाओ इस क्वेश्चन को, थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन है ना, थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन देखो ध्यान से। चलो इतना कर देते हैं कि थोड़ा और डिफिकल्ट बनाते हैं इसको। इतना कर दिया इसने, 366 सही 2/3% बना दिया। अब आपको एक नई चीज सिखाई जाएगी यहाँ पे। यहाँ पे क्या कर दिया, 366 सही 2/3% कर दिया। अब बताओ क्या करोगे, देख लो वो यही करता है क्वेश्चन के अंदर में। आप मैथ्स में चेक कर लेना, डिफिकल्ट बनाने का बस उसके पास में यही है कि वो इस वैल्यू को बढ़ाता जाएगा, और कुछ नहीं है। और आपको बस यही है कि ये चीजें चेंज करनी बहुत आराम से आती हैं। बताइए जल्दी से।
कुछ बच्चे कह रहे थे इजी क्वेश्चन है सर, इजी क्वेश्चन है, बन गया डिफिकल्ट। अब जिस बच्चे को फ्रैक्शन नहीं बनाना आएगा, 366 गुणा 3 करेगा प्लस 2 करेगा, फिर परसेंटेज निकालेगा। करते रहो, एक ही क्वेश्चन करना है आपको। व्लॉग की दुनिया कह रही है कि भाई फैमिली प्रॉब्लम से बहुत परेशान हो। बेटा प्रॉब्लम्स किसके पास नहीं है, प्रॉब्लम्स तो हर किसी के पास में है। और जो बच्चा इन प्रॉब्लम्स को लड़के निकल गया ना, वो निकल जाएगा। और जो इनको बहाना बना के अपने आप को रोकता रहेगा, वो रोकता रहेगा। प्रॉब्लम सबके साथ में है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं बचा है दुनिया में जिसके साथ में प्रॉब्लम नहीं है। किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन जो करना है वो करेगा। जिसको जो करना है वो करेगा। मेहनत करो, इसके अलावा दूसरा कोई और सॉल्यूशन है ही नहीं आज के टाइम पे, ठीक है। मेहनत करो जितनी कर सकते हो, और ये मेहनत ही आपको इन प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकती है। दूसरा कोई और ऑप्शन है ही नहीं इस टाइम पे, है ना। कोई नहीं, लोग अपू सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, सब ठीक हो जाएगा, बस टाइम टाइम की बात है ना। तो इसलिए यस, बिल्कुल करना है, यही मोटिवेशन रखो। और भी दिक्कत आए तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोग मुझसे बात भी कर सकते हो। कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है तो देखते हैं क्या होगा। लेकिन है ना, प्रॉब्लम के बहाने बनाने से कि सर ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, सबके साथ है प्रॉब्लम, सब लोगों के साथ में ये चीज प्रॉब्लम है ना। तो प्रॉब्लम से डरो मत, आगे उससे लड़ना शुरू कर दो, अपने आप दूर हो जाएगी प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो, बोलने से कुछ नहीं होता। बेटा ये आईटीआई की क्लास ही तो चल रही है। चलो भाई, अब बनाते हैं। देखो अब ये प्रॉब्लम ही तो है आपके पास में। इससे पहले वैल्यू आई थी 25%, लाइफ बड़ी इजी थी, है ना। 25% में लाइफ सबकी बड़ी इजी थी। फिर वैल्यू दे दी 66 सही 2/3%। थोड़ी सी प्रॉब्लम आई कुछ कुछ लोगों को, फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। लेकिन सॉल्यूशन तो अपने पास में सबका है ना, सॉल्यूशन तो अपने पास में सबका है। देखो कैसे करते हैं। तो यही लाइफ है, लाइफ में भी यही होता रहेगा। आप क्या सोचते हो कि जॉब लग जाएगी उसके बाद में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी? लाइफ के हर मोड़ पे आपको प्रॉब्लम मिलेगी। लेकिन अगर आप सीख गए ना, आज लड़ना सीख गए, तो हमेशा लड़ोगे और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लोगे। और आज आपने हार मान ली तो कोई कुछ नहीं कर सकता उस केस में बेटा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल करना है, बिल्कुल करोगे, ठीक है, टेंशन मत लो। चलो भाई अब बहुत हो गया, ध्यान से इधर आओ। 366 सही 2/3 निकालना सीख लो, ठीक है। बड़ी वैल्यूज बता रहा हूं आज आप लोगों को, देख लो कैसे निकलती है। इस वैल्यू को ब्रेक करना है, इस वैल्यू को ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करोगे? 300 प्लस 66 सही 2/3%। याद है मैंने आपको एक दिन बताया था कि 24 को 5 से भाग करते हो तो 20/4 ये होता है। 4 सही 4/5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 प्लस 4/5, 4 प्लस 4/5 ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो मैंने क्या कर दिया, बस इसको ब्रेक कर दिया। 300 प्लस 66 सही 2/3 हो गया क्वेश्चन सोल्व। 300 की वैल्यू 3%, 300% की वैल्यू फ्रैक्शन कितना होता है? 3। याद है आप लोगों को बताया था पहला ही, 1 की वैल्यू 100% होती है, 2 की वैल्यू 200% होती है, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300% हो जाएगी। वही चल रहा है। 300% की वैल्यू 3 है, 66 सही 2/3 की वैल्यू कितनी है? 2/3 है। 3 3 9, 9 और 2 11, 11/3। 3 3 9, 9 और 2 11, 11/3 हो गया सॉल्व, ठीक है। तो 366 सही 2/3 की वैल्यू कितनी आ गई? 11/3 आ गई। बस उसके बाद में आपको सारी चीजें करनी आती हैं, आप लोग कर लोगे। चलो एक दो वैल्यू और ले लेते हैं। जैसे कि मान लो 114:2/7%। इसको ब्रेक करो। तो इसको ब्रेक कैसे करेंगे? 100 लिख देंगे यहाँ पे, प्लस में 14 सही 2/7%। अब इसकी वैल्यू याद है 1, और 14 सही 2/7 की वैल्यू कितनी होती है आपके उसमें? 1/7। तो 7 एकम 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8/7 हो जाएगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8/7 हो जाएगी आपके पास में, है ना। परसेंटेज, फ्रैक्शन को परसेंटेज में फर्स्ट वीडियो में सिखाया भाई, फर्स्ट वीडियो में सिखाई थी ये चीज मैंने। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया ना? कुछ नहीं, ब्रेक करना है। चलो कुछ और वैल्यू लेते हैं आपके उसमें, जैसे 228 सही 4/7%। 228 सही 4/7%।
तो यहाँ इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर लो, 200 प्लस 28 सही 4/7, ये वैल्यू किसकी है, 2 की है। अब ये चीज मैं नहीं बताऊंगा कैसे आएगी, ये चीज मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ आपकी गलती है अगर आप लोगों को ये नहीं आती है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से सिखा चुका हूं। मैं परसेंटेज को इतना लंबा और इतना डिटेल में इसलिए करा रहा हूं कि मुझे प्रॉफिट लॉस और एसआईसीआई में है ना एक एक चीज आपको ना बतानी पड़े, बस इशारा करूंगा ये चीज ऐसे है और आप लोग खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। और जो बच्चा ये लेक्चर नहीं देख के आया वो देख के फिर इसको सॉल्व करे, ठीक है। स्पून फीडिंग अच्छी बात नहीं है, वो आदत मैं आपको नहीं डालूंगा कि आपको बस चम्मच में खिलाते रहो, नहीं, वो मेरा काम नहीं है और ना ही ऐसे किसी का एग्जाम क्वालिफाई हो पाया है, ठीक है। तो ये चीज मैं नहीं करने वाला हूं, जितनी चीजें मैंने करा दी हैं जाओ वापस देखो, फिर से आओ और फिर से क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो ये 28/4/7% जो है ये 2/7 कैसे बनेगा, तो 7 दूनी 14, 15 16, 16/7 ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास में। तो सारी वैल्यू आप यहां से अब कैलकुलेट कर सकते हो और यहां इसके बाद का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आता है, बहुत अच्छे से कर लो। अमित बेटा क्लास जब स्टार्ट हुई है उसके बीच उससे पहले ना मैंने एक नंबर दिया है, उस नंबर पे कॉल कर लो आप लोग, जब क्लास स्टार्ट हुई थी स्टार्टिंग में बताया था। चलो भरत थैंक यू सो मच भाई, आप लोग मेहनत करते रहो, जो मैं पढ़ा रहा हूं बस आप लोगों के काम आना चाहिए, एग्जाम में ये चीजें आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है और यही आएंगी, ध्यान रखना। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 42। इफ 90% ऑफ ए 90% ऑफ ए बराबर है 30% ऑफ बी के, तो बताओ बी बराबर है x% ऑफ ए, देन x इक्वल्स टू, तो x की वैल्यू क्या होगी ये बताओ, जल्दी से बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है बताइए जल्दी से। मनोरमा आप पहली क्लास देखो जाके, फर्स्ट क्लास देखो, सेकंड थर्ड फोर्थ, आज 5वीं क्लास है इसकी, जाके एक बार देखो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आता है तो उसके बाद में आप मेरे को बोलना। यस तभी तो मैं कह रहा हूं अब 5वीं क्लास में आ रहे हो ना तो थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी, ठीक है। जो बेस था मैं पहले बता चुका हूं एक एक चीज, तो पहले फर्स्ट क्लास जाके देखिए। कुमार बिस्वाल अगर कुछ बाउंस हो जाता है ना तो सबसे अच्छी चीज बताता हूं, जहां से बाउंस होना स्टार्ट होना उसको 2 या 3 बार देखो, और जहां पे दिक्कत आ रही है ना कि ये चीज कहां होगी, तो फिर से बेसिक वीडियो पे चले जाओ, पहली वीडियो पे, वहां से चीजें फिर से क्लियर हो जाएंगी। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और जिस बच्चे ने इस चैप्टर में मेहनत कर ली ना परसेंटेज, अगले 3 चैप्टर बहुत आराम से कर लेगा वो बच्चा। ये देखिए सबके आंसर आ गए हैं, ये लोग भी तो आप जैसे ही थे बट आज आंसर कर रहे हैं सबके सब। तो मेहनत करो बेटा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी घर। मैथ्स ऐसे कभी नहीं आएगा कि बस बैठो और मैथ्स आ गया, बस हमने पढ़ लिया एक बार 1 घंटे क्लास हो गई मैथ्स आ गया, ये आपकी भूल है। और आज है ना जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, इतने बच्चे फॉर्म फिल करने वाले हैं, तो ये सोचो कि कंपटीशन कितना ज्यादा होगा और मेहनत कितनी करनी पड़ेगी आप लोगों को। तो 1 घंटे की क्लास के साथ में आपको है ना उससे डबल मेहनत घर पे जाके करनी पड़ेगी मेरे साथ में, तब जाके सिलेक्शन की आप लोग सोचोगे, ठीक है। आई बात समझ में। फर्स्ट वीडियो वाला चार्ट कैसे याद करें, चंदन एक काम करना है, पहले तो आप फर्स्ट वीडियो में जो चार्ट बना रखा है उसको देख लो ध्यान से कि कैसे बना है एक एक चीजें, सारी वैल्यू, और वहां से लेके आज तक की वीडियो ना, सारी वीडियो जब देखते आओगे ना तो मैंने बहुत सारी वैल्यूज क्वेश्चन में यूज किए, तो वो वैल्यू वहां से याद हो जाएंगी, और उसमें मैंने उस वीडियो में बताया भी है कि कैसे कौन सी वैल्यू याद करनी है, और सारी वैल्यू जब लिख के देखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। चलो हवा में हो गया, हवा में होने वाले क्वेश्चन है ये सारे, देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन बड़ा इजी है, कुछ भी नहीं है। 90% ऑफ ए, तो इस क्वेश्चन में जो जो लिखा है ना वो लिख लो, ए का 90% लिख लिया भाई हमने, बी का 30%, ठीक है, बी का 30%, ये दे रखा है क्वेश्चन में, मैंने अपने आप से कुछ नहीं लिखा। आप सब जानते हो परसेंटेज बटा 100 होता है, परसेंटेज हटा के बटा 100 करते हो, फिर 100 से 100 काटोगे, मैंने कोई इतना टाइम नहीं है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर दूंगा। तो आप आपके पास में बचा, यहां से ये बचा है आपके पास में 30 से 3 पे जाएगा, मतलब ये 1 और ये आपके पास में 3, तो ये बचा क्या है, 3a बचा है, आप लिख लो चाहे, या फिर इसको ऐसे लिखो 3a इंटू 3, यहाँ पे b इंटू 1 कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। इतनी वैल्यू आपके पास में आ गई है। अब आपसे पूछा क्या है कि b जो है वो x% ऑफ a है, देखो लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वैल्यू लिखोगे, किसका क्या है, x% ऑफ a, और x की वैल्यू आपको चाहिए, तो क्या करो, देखो b की वैल्यू आपके पास में है, b की वैल्यू क्या है, a का x/100, परसेंट हटाया नीचे 100 कर दिया, ये b की वैल्यू यहां लिखना एक बारी, a इंटू 3 बराबर b की वैल्यू कितनी है, a इंटू x/100, आप देखोगे a से a कैंसिल हो गया, ये यहां आ गया, x की वैल्यू क्या होगा, 300। यस हवा में उड़ाने वाला क्वेश्चन था ये आपके पास में, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 300 आ जाएगी।
जहां पे जरूरत होगी ना सौरभ, बिल्कुल मैं वहां पे बताऊंगा, वेरीफाई वाले भी, टेंशन मत लो। हनी कल तक कह रहे थे मैथ समझ में नहीं आ रहा है, अब कह रहे हो पूरा हार्ड वाला क्वेश्चन दो। बहुत बढ़िया, मेहनत कर रहे हो तुम मतलब। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास में, यस, इस क्वेश्चन से पहले मैं एक छोटी सी चीज आप लोगों को बता दूं, एक छोटी सी चीज आप लोगों को बता दूं, ध्यान से सुनो। एक ध्यान से सुनो, एक छोटा सा ना लॉजिक बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। और इस क्वेश्चन के दो मेथड बताऊंगा। a प्लस बी और a माइनस बी ऐसे कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी और a माइनस बी लिखा हुआ है, और वैल्यू है आपके पास में यहां पे 15/7, कितनी है, 15/7 है, ठीक है। मैथ्स में एक रूल होता है, ध्यान से सुनना, 2 मिनट कोई भी कमेंट नहीं करेगा, ध्यान से सुन लेना इस चीज को ना, ये बहुत काम आएगा, ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व कर दोगे विद इन सेकंड्स आपके पास में, ठीक है। पहले ध्यान से सुन लो, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी कुछ ऐसे लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है, 15/7 लिखा है। इसको रूल को बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। नाम याद हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट रूल क्या वो याद होना चाहिए। बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो बोलते हैं आपके पास में ना, ठीक है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो बोलते हैं, ध्यान से सुनो। अब इसके बाद में a प्लस बी अपॉन a माइनस बी दे रखा है 15/7, नाम का कोई लेना देना नहीं है, इस चीज को सॉल्व कैसे करना है उससे वो देखो। मुझे है ना a बाई बी की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, a बाई बी की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे a बाई वी की वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें अप्लाई कर देते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कैसे अप्लाई करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू को जोड़ दो, ध्यान से सुन लेना, अपनी लैंग्वेज में लिख भी लेना, ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू को जोड़ दो, तो a प्लस बी प्लस में a माइनस में b, एक वैल्यू लिख दी। सेम यहां पे कर दो इस साइड में भी, कैसे करोगे, 15 में 7 को जोड़ दोगे तो 15 प्लस क्या कर दिया, 7 कर दिया, ठीक है भाई। उसके बाद में अब ऊपर वाली नीचे वाली वैल्यू लिखनी है हमें, ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू को माइनस कर दो, a प्लस बी माइनस करोगे तो ये माइनस का a हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का b हो जाएगा। सेम यहां कर दो कि ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू को माइनस कर दो, तो अब यहाँ पे देखो होगा क्या, यहाँ पे b से b कट जाएगा, यहाँ पे a से a कट जाएगा, तो वैल्यू बचेगी 2a डिवाइड में 2b, बराबर कितना होगा आपके उसमें 22, और नीचे कितना होगा 8, ठीक है ना, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी 22/8। अब यहां देखोगे 2 से 2 कैंसिल हो गया, a बाई बी की वैल्यू कितनी आ गई, 22/8 आ गई, 22/8 आ गई। अब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो समझ में आ गया, एक बार फिर से बताता हूं, एक बार फिर से बताता हूं, ध्यान से सुन लो, 1 मिनट के लिए ध्यान से सुन लो। हमें क्या करना है, a बाई बी की वैल्यू निकालनी, a बाई बी की वैल्यू निकालनी है। लिखा है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर है 15/7, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन यहाँ a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी आपको मिलेगा, ये पक्का है। तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी है, तो पहले ऊपर वाली वैल्यू को लिखना है, कैसे लिखोगे, ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू को जोड़ दो, यहाँ पे क्या करना है, ऊपर क्या करना है, दोनों में ऐड करना है, ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू को ऐड कर दो यहाँ पे ऊपर, तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी हो गया। और दूसरे में जब नीचे वाली वैल्यू लिखोगे तो ऊपर वाली वैल्यू में ये ध्यान रखना कि करना दोनों के अंदर में क्या है, ऊपर वाली वैल्यू को ही प्लस करना, ऊपर वाली वैल्यू में प्लस करना, ऊपर वाली वैल्यू में माइनस करना, यहाँ पे क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है। क्या करोगे, ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू को माइनस कर दो, जब माइनस करोगे a प्लस बी, यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस का, और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा। सेम काम यहाँ किया कि 15 प्लस 7 कर दिया, नीचे 15 माइनस 7 कर दिया। इसको सॉल्व करोगे, b से b कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी आई 2a, यहाँ से a को a कैंसिल कर दिया, वैल्यू कितनी आई 2b, 2 से 2 कट गया, वैल्यू कितनी बचेगी, a अपॉन b बचेगी, और यहाँ पे क्या बचेगा 22, 15 और 7 22 बटा में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये वैल्यू बचेगी। क्या सबको समझ में आई ये चीज, बिल्कुल, जितना रिवीजन करोगे मैथ उतना ही आएगा। अबे ट्रिक नहीं बता रहा हूं, मुझे ये बताओ, ये समझ में आया, दो मेथड बताऊंगा, दोनों में से जो समझ में आ जाए वो कर लेना, लेकिन क्या ये समझ में आया, इसमें तो कुछ है भी नहीं। ये a बाय बी का जो हमने अभी बताया कि कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कैसे यूज करना है, कि ऊपर वाली वैल्यू में पहले नीचे वाली वैल्यू को जोड़ के ऊपर लिख दो,
और नीचे वाली वैल्यू में, फिर ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू माइनस करके नीचे लिख दो। सेम यहाँ पे करना, ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली को जोड़ के ऊपर लिख दो, 15 में से 7 को माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके नीचे लिख दो। ये चीज है आपके पास में। उसके बाद में जो वैल्यू आएगी आप कर सकते हो। बिल्कुल हवा में होगा। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को हर बार ध्यान से सुनो। अब इसको ये नोट कर लिया ना सबने? चलो मैं इसको है ना छोड़ देता हूं यहाँ पे, ताकि आपको ये पीडीएफ मिलेगी तो ऐप पे ये आपको समझ में आ जाए कि क्या किया है। अब ये वैल्यू जब आपको, मान लो अब ये नहीं देखना है, ये तो समझ में आ गया कि हर बार जब इसको ऐसे करोगे 2 से 2 कटेगा तो लास्ट में क्या बचेगा, a बाई बी ही बचेगा। आप देखोगे a प्लस बी, a माइनस बी बन रहा है और आगे 15/7 लिखा है, तो आपको पता है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगेगा, तो यहाँ तो a बाई बी बनेगा ही बनेगा। ये तो हमने करके देख लिया, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बस ऊपर a प्लस बी नीचे a माइनस बी होना चाहिए। बट ऊपर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 15+7 करोगे, 15 प्लस क्या करोगे, आपके पास में 7 करोगे तो 22, और नीचे 15 माइनस 7 कर दोगे 8। ये आ गया आपके पास में। इतना क्वेश्चन करना एग्जाम में, इतना लिखना है हमें, ठीक है? इसको ऐसे सॉल्व करना है। ये चीज समझ में आ गई सबको? 15+7 बेटा, 15 में 7 को ऐड कर दिया। बिल्कुल। अब देखो क्वेश्चन, अब इस पे क्वेश्चन दिखाऊं आप लोगों को? देखो क्वेश्चन देखना, हाँ ये देखो, करना एक बार इसको सॉल्व, बताना इसका क्या होगा। जल्दी से बताओ इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा अब। वेरी गुड। चलो भाई, आ गया समझ में? तो इसने क्वेश्चन में खुद ही बोला है, ध्यान से देखो, a प्लस बी का 15%, a प्लस बी का 15%, ठीक है, लिख दिया हमने। किसके बराबर है आपके उसमें? ये बराबर है, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस है। a माइनस बी का बराबर है किसके? a माइनस बी के 25% के, 25% के बराबर है। a प्लस बी का 15% बराबर है a माइनस बी के 25% के। यहां से इसको सॉल्व कर लिया। अब मैंने इसको लिख लिया a प्लस बी डिवाइड में a माइनस बी। क्या लिख लिया? a प्लस बी डिवाइड में, ये नीचे ले आया यहाँ पे, ठीक है, ये नीचे ले आया, और यहाँ पे इस साइड में क्या होगा, 25/15 हो जाएगा। ये 15 वहां नीचे चला जाएगा, हो गया। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करोगे तो a अपॉन बी बनेगा ही बनेगा। यहाँ तो इस साइड क्या बनेगा, 25 प्लस 15, और यहाँ क्या बनेगा, 25 माइनस 15। 25 और 15 40, 25 माइनस 15 10, कितना बन गया, 4 और 1 बन गया। अब क्वेश्चन में देख लो क्या कह रहा है। तो देन a इज व्हाट परसेंट ऑफ b, देन a इज व्हाट परसेंट ऑफ b, a b का कितना प्रतिशत है, a b का कितना प्रतिशत है, 400%। ये तो निकाल निकाल के थक गए हो, इतने क्वेश्चन करा दिया मैंने आप लोगों को। 400% हो गया ना ये क्वेश्चन। इसका दूसरा मेथड बताता हूं अभी, इसका दूसरा मेथड भी आप लोगों को बता देता हूं। थैंक यू सौरभ। चलो अब इसका दूसरा मेथड और सीख लो। जिस बच्चे को ये इसमें कंफ्यूजन है ना, तो दूसरा सीख लो जो बेसिक है, जो हम पहले से करते हैं, उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन एक्स्ट्रा है। चलो देखो क्या होगा, ये हटा दूं, ये हटा दूं, अगर नोट कर लिया हो तो आप लोगों ने जल्दी से बताओ, हटा दूं इसको, नोट कर लिया हो तो। देखिए चलो यहां कर देते हैं, यहां लिखा था a प्लस बी का 15% बराबर है a माइनस बी के 25% के, 25% के बराबर। तो यहां पे क्या करोगे, यहां पे क्या करोगे आप लोग, 15% से ये 25% कैंसिल हो गया, यहां बन गया a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी, यहां बन गया 25/15। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बनेगा 5 और 3,
5 और 3। अब जो बेसिक मेथड है वही क्या है कि 3 का मल्टीप्लाई यहां कर दो और 5 का मल्टीप्लाई यहां, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, चाहे इसको ऊपर ले जाओ। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, 3 का मल्टीप्लाई इसके अंदर होगा तो ये बनेगा 3a प्लस 3b, और यहां से a माइनस बी उधर 5 के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 5a माइनस 5b, 5b। अब क्या करना है, a को एक साइड ले आओ, b को एक साइड ले जाओ, तो ये आपके पास में a उधर चला जाएगा 5a के साइड में, 5a माइनस 3a, और यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, आपके पास में ये 5 भी इधर आ जाएगा तो 3b प्लस में 5b बन गया। तो 5a माइनस 3a करोगे तो 2a बराबर 3b, और 5b कितना होगा 8b। तो यहां से ये 1 पे ये 4 पे कैंसिल हो गया, a बाय b क्या बनेगा, b को इधर नीचे ले आया, यहाँ पे ऊपर 4 है नीचे 1, ये पहले वाला क्वेश्चन बन गया 4/1, आगे 4/1 गुना 100 कर दोगे तो 400%। दूसरा मेथड ये है, ठीक है, आप इससे कर सकते हो। मेरा नंबर ले लो भाई, मेरा नंबर ये है, व्हाट्सएप कर सकते हो आप लोग इस पे। चलो कोई दिक्कत नहीं, जो स्टेप अच्छे से आता है उससे करो, ठीक है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लो, जितना यहाँ पे आपके सिलेबस में वो कंप्लीट बताया जाएगा। धक्के खाने से होगा हनी। सर बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट सुन में रहे हो आप, थैंक यू सो मच ब्लॉग की दुनिया बेटा, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ भाई, अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। इजी क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या है, जल्दी से इसका आंसर बता दो। मैंने आपको दोनों बता दिया है, जिस मेथड से आपको समझ में आए आप उसी से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बस आप सब लोग ना एक बार लाइक कर दो, है ना, जो भी नया बच्चा है लाइक जरूर कर दो। हाँ, अगर रेशियो में पूछा गया ना बेटा, जहां पे रेशियो की बात कर रही है ना, a प्लस बी ए माइनस बी, और यहाँ पे कुछ रेशियो दे रखा है और आगे रेशियो के अंदर से इसी में से कुछ ए और बी में आंसर पूछा गया, कब लगा सकते हैं, ध्यान से सुन लो कि a प्लस बी ए माइनस बी में यहाँ पे कुछ वैल्यू दे रखी है और a b का कुछ वैल्यू पूछी गई है आपके पास में, मतलब आपको a और b की वैल्यू निकालनी है, तब वहां आप अप्लाई कर सकते हो इस चीज को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, a b की वैल्यू निकालने के लिए। ये देखो सबका आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, जय हनी और ट्रू फैक्ट कह रहे हैं, थैंक यू, ओके भाई, अनुराग थैंक्स, अरे थैंक्स वगैरह बोलने की जरूरत नहीं, आप लोग क्वेश्चन का आंसर दो, वो मेरे लिए थैंक्स ही आपका। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है। इस क्वेश्चन में वैसे भी कुछ था नहीं, एक्स और वाई। अब जिस पर बच्चे को 80% की वैल्यू याद है ना, कितनी हो सकती है आपके पास में, 20% की वैल्यू होती है, 20 से 80 बनाने के लिए 4 से गुना करना पड़ता है, और 20% की वैल्यू 1/5 होती है, 1/5 को भी 4 से गुना कर दो, 4/5। पहली क्लास में देख लेना, बनानी सिखाई है आप लोगों को, और ऐसे ही आपको बनानी है। 80% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/5। अब क्या कह रहा है, 80 जो है 80% है किसका, वाई का, वाई का 80% है, तो वाई मान लो कितना है, 5 है, तो 5 आपके पास में 80%, 5 का 80% कितना आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा, जो ऊपर वाली, कोई वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी, सीधा लिख देना है आपके उसमें, y की वैल्यू कितनी आ, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो पूछा है y इज व्हाट परसेंट ऑफ x, y x का कितना परसेंट है, 1/4 की वैल्यू 25% होती है, 5/4 कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। बेटा आंसर ऐसे लगाना एग्जाम में। नेक्स्ट में चलो, ये बड़े इजी क्वेश्चन है, यस, ये बिना पेन के आप सॉल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ भाई, ये क्वेश्चन अच्छा है, और देखते हैं आप लोग है ना किस कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को करते हो। तो एक अच्छी चीज इसमें बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन पहले ट्राई करो जल्दी से, ठीक है, थोड़ा जल्दी करो, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं ये, बट थोड़ा सा फास्ट। आप लोग थोड़ा ना स्पीड जो है ना आपकी कम है, तो इस कारण से क्वेश्चन क्लास में कम हो पाते हैं, तो अपनी स्पीड बढ़ाओ। अब मैं ना कल से क्या करूंगा, थोड़े थोड़े होमवर्क देने भी स्टार्ट करूंगा, आज भी आपको 1-2 क्वेश्चन होमवर्क दिए जाएंगे, ठीक है, तो आप लोगों का काम होगा कि उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है
और क्लास के एंड में, क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट में उनके आंसर देने हैं आप लोगों को सबको। जय का आंसर आ गया, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया जय। बेटा ये क्वेश्चन जो है आप लोग है ना, दूसरे टॉपिक के क्वेश्चन उसी के साथ में पूछ रहे, नंबर सिस्टम में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अभी नहीं, पहले साथ साथ ये करते रहो। अब मेरा आधा ध्यान आपके इन कॉन्सेप्ट्स पे रहेगा तो फिर गड़बड़ है ना, क्वेश्चन तो वैसे ही कम होते हैं, आप लोगों को परसेंटेज में दिक्कत आ रही है। इफ नंबर एक्स इज 10% लेस देन वाई, देखो अब यहाँ पे ना 3 नंबर है, ध्यान से देख लेना, 3 नंबर है। एक तो एक्स है, इफ नंबर एक्स इज 10% लेस देन वाई, एक्स जो है वाई से 10% कम है। दूसरा कह रहा है एंड y इज 10% मोर देन 125, y जो है एक नंबर है 125, मान लो इसको z मान लो कि z से क्या है 10% ज्यादा है, ये तो इससे y जो है इससे 10% ज्यादा है, और ये y से आपके पास में क्या है 10% कम है, 10% आपके पास में क्या है कम है, x जो है y से 10% कम है। अब है ना दो चीजें हो सकती हैं, या तो यहाँ पे 125 जैसे दे रखा है ना, z की वैल्यू कितनी दे रखी है 125 क्वेश्चन में दे रखी है, जब इसको मान के करोगे ना तो 125 का 10% निकालोगे तो आपके पास में वैल्यू कितनी आएगी 12.5 आएगी, थोड़ी सी डिफिकल्ट वैल्यू आ जाएगी क्योंकि डेसिमल आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर 12.5 को आपके पास में इसमें ऐड करना है, ठीक है, इसमें ऐड करोगे फिर एक वैल्यू आएगी, फिर उसका 10% निकालोगे, उसमें से माइनस करोगे, फिर जो आंसर पूछा है वो बताओगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाते हैं, और इजी बनाने के लिए क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि z की वैल्यू कितनी है 100 है, एक्चुअल में दे रखी है 125, बट हमने मान लिया इसकी वैल्यू कितनी है 100 है। अब 100 का 10% आप हवा में निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, 100 का 10% होता है 10, और 10% से ज्यादा है तो मतलब वैल्यू 100 में 10 ऐड कर दो, 110 हो गया, ये वैल्यू आ गई। दूसरे में कह रहा है 10% कम है, x की वैल्यू y से 10% कम है, तो 110 की 10% वैल्यू भी आप बिल्कुल आराम से बिना पेन के सॉल्व कर सकते हो, 110 गुना 10 बटा 100, दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 11 बचेगा, तो इसमें से 11 को माइनस कर दो, 110 में से 11 को माइनस कर दोगे वैल्यू कितनी आएगी 99 आएगी। लेकिन इसने पूछा क्या है, तो x किसके बराबर है, लेकिन ये है ना एक्चुअल वैल्यू नहीं आई है, ये तब आई है जब हमने इसको 100 माना था, इसको एक्चुअल वैल्यू में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे, तो पहले इसको एक्चुअल वैल्यू में बदलो, इसकी वैल्यू कितनी थी 125 थी, तो मैंने लिख दिया कि 100 जो हमने माना था इसकी वैल्यू थी एक्चुअल में 125, एक की वैल्यू कितनी होगी बटा 100 होगी, 99 की वैल्यू कितनी होगी इंटू 99 होगी, तो 25 चौके 100, 25 पांजे 125, ठीक है। अब आगे मेरे ख्याल से सॉल्व नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, गुणा कर दो, 5 निम 45, 4 5 निम 45 और 4 49 बटा 4। अब इसको भाग करो, अब भाग करने के लिए बेटा वो लिखना नहीं है 495 बटा में 4 कर रहे हो, ऐसे नहीं, देखो सीधा करने की कोशिश करो, 4 एकम 4, 1 पे गया, ठीक है, कुछ नहीं बचेगा, 9 नीचे आएगा, 4 दूनी 8, 15 आएगा आपके पास में, तो 4 दिए 12, 12 है तो 3 बचा, 4 से 28 दशमलव के बाद में 4 से 28 और 4 पंजे 173, 123.75, ये आपके पास में आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है, आ गया समझ में आप लोगों को? जल्दी से बताओ समझ में आ गया, एक बार फिर से बताइए प्लीज। बेटा फालतू के क्वेश्चन पूछने के छोड़ो, ठीक है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, और अपना काम पे ध्यान दो। अच्छा वो क्वेश्चन कोई नहीं, वो भी करवा देंगे नेक्स्ट क्लास में, उसको भी ले आएंगे, आवर्स वाला भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं कि फिर से बताओ, फिर से बता देते हैं, चलो यहां से इसको हटाता हूं मैं एक बारी, फिर से सुन लो। क्या हुआ अगर इसने क्या बोला, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। देखिए ध्यान से सुनिए, हो क्या रहा है आपके पास में
कह रहा है कि यहाँ पे लिखा है 125। 125 का ध्यान से सुनो कि क्वेश्चन समझो पहले। x जो है वो अन्य संख्या y से 10% कम है, y से x 10% कम है, तो y जो है संख्या 125 से 10% ज्यादा है। 10% क्या है? ज्यादा है। तो 10% यहाँ पे जो है z की वैल्यू मतलब कितनी है? 125 है। ये क्वेश्चन में दे रखी है। लेकिन मैं अगर इसको 125 से सॉल्व करता हूँ ना बेटा, 125 से अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो बड़ी दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है? ध्यान से सुनो। दिक्कत ये आती है कि इसका 10% फिर दशमलव में आएगा। जैसे कि आप 100 निकाल के देखो 10% से बटा 100, ये 0, तो ये कितनी आएगी? 12.5। कितनी आएगी? 12.5। 12.5 को 125 में क्या कर दो? ऐड कर दो। जैसे ही ऐड करोगे y की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही ऐड करोगे y की वैल्यू आ जाएगी। फिर y का 10% फिर निकालोगे तो आपके पास में फिर से आपको ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। तो इसलिए क्या करो, क्या करो, यहाँ पे 100 मान लो। ये मैंने 100 मान लिया। 100 का 10% कितना होता है? 10 होता है। ज्यादा है, लिखा है मोर है जेड से, मतलब जेड वैल्यू से, तो कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा। 110 से 10% कम है तो 110 का 10% होता है 11। कैलकुलेट करके देख सकते हो अपनी नोटबुक में, वरना हवा में भी कर सकते हो। 11 इसमें से कम है तो 110 में से 11 कम करोगे तो कितना आएगा? 99 आएगा। तो x की वैल्यू 99 आई, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। इसका रीजन क्या है? 99 क्यों आंसर नहीं है? क्योंकि हमने इसको 125 पे कैलकुलेट नहीं किया जिस पे हमें करना था, क्वेश्चन में दे रखा, हमने इसको 100 पे निकाला है। तो इसको एक्चुअल में चेंज करो। कैसे चेंज करोगे? 100 की वैल्यू कितनी है? 125। जहां पे हमने 100 पुट किया था वहां पे एक्चुअल वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 125। तो भैया 100 चॉकलेट आती है 125 रुपए में। एक चॉकलेट कितने में आएगी आपके? उसमें डिवाइड बाय 100 कर दोगे। और चॉकलेट कितनी चाहिए? 99 चाहिए। तो 99 की वैल्यू कितनी होगी वो बता दो। तो यहाँ पे 25 पे 5, 25 पे 4, इसको सॉल्व करोगे 5, 4, 9 और 4 से भाग करोगे तो 123.75 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। और अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगा। ग्यारह कम इसलिए है क्योंकि 10%, ध्यान से सुनो, 10% कम है। तो 110 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा? देखो 0 से 0, 0 से 0, 11 ही तो आएगा। और 11 कम है तो -11 कर दो, कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। ऐसे आएगा। क्लियर है? आ गया समझ में? बेटा ऐसी चीजों पे ध्यान दो, ये चलते रहेंगे। जब पता है कि इतने बच्चे यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो दूसरों को दिक्कत होती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। जब इतने बच्चे यहाँ पे जुड़ रहे हैं ना तो दूसरों को बड़ी दिक्कत होती है, क्यों आ रहे हैं? तो वो डिस्टर्ब करने के लिए बीच में पता नहीं कौन कौन आता रहेगा, टेंशन मत लो। ये फालतू लोग आते रहेंगे यहाँ पे। राहुल हैप्पी बर्थडे भाई, भगवान तुम्हें सारी खुशियां दे, अच्छी जॉब दे, टेंशन मत लो। ठीक है, बस पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। हैप्पी बर्थडे। चलिए आज का टाइम हो गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और सारे बच्चे एक बार लाइक कर दो और शेयर कर दो इस चैनल, इसको जो आपके उसमें सेशन को है ना। सर इन्होंने हमारी फिजिक्स की क्लास खराब कर दी, 2 ओवर की पूरी। हाँ तो बेटा मैं बता रहा हूँ ना कि जब कोई अच्छी चीज चलती है ना और इनको लगता है कि यहाँ पे अब इनके बस की बात तो है नहीं, इतना अच्छा पढ़ा नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे? दूसरे की खराब कर दो। अगर आप सही नहीं कर सकते हो, कम से कम दूसरे का गलत तो मत करो। बट इनके पास में दूसरी कोई चीज है नहीं, तो वो यही करने आते हैं आपके पास में। ठीक है, तो ऐसे बहुत से आते रहेंगे, हमें इन पे ध्यान नहीं देना है। अगर ज्यादा दिक्कत आई तो हम कमेंट बंद कर देंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच बच्चों। यस बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है नहीं उसको। ठीक है, कल मिलते हैं सेम टाइम पे आपके पास में। और कल परसेंटेज को कंप्लीट करना है, तो थोड़ा ना जितने बच्चों को ये ज्यादा दिक्कत आ रही है ना, वो आपके पास में पूरे लेक्चर्स कल देख के आएगा, पहले से लेके लास्ट तक, आज तक की क्लास पूरा देख के आएगा। उसके बाद में दिक्कत नहीं आएगी, मैं गारंटी देता हूँ। और क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे हैं जो पहली क्लास में जिनको दिक्कत आ रही थी और आज बहुत आराम से क्वेश्चन कर रहे हैं। जिसमें एक तो हनी भी है जो ये कह रहा था मैथ से बहुत डर लगता है मेरे को, और आज इसने ये कह रहा है कि और टफ क्वेश्चन दीजिए मेरे को, है ना। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मेहनत करोगे बेटा बिल्कुल सीखोगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं कल।